कीचड़ में कमल का पैदा होना आश्चर्य की बात है, उसी तरह से कमल में कीड़ों का पैदा होना तो महा आश्चर्य की बात है। कई बार अयोग्य कुल में योग्य पुत्रों का, योग्य व्यक्तियों का, योग्य आत्माओं का जन्म होता है, और कई बार योग्य कुल में अयोग्य व्यक्तियों का, अधम आत्माओं का पैदा होना भी सुना होगा। तो यही स्थिति चंपा के महाराजा की थी। महाराजा स्वयं बड़े न्याय प्रिय थे, बड़े शांत थे, बड़े अच्छे थे, प्रजा को बड़ा प्यार देते थे, लेकिन उनका एक इकलौता पुत्र बड़ा क्रोधी था, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन, यानी किसी से भी बना करके नहीं रखता था, किसी से भी उसकी बनती नहीं थी, सभी से लड़ाई झगड़ा उसका चलता था। अब उसको समझाना पत्थर पे पानी डालने जैसा था, रूई पे पानी डालना नहीं, पत्थर पे पानी डालना जैसा था। इतना परेशान हो गए सब उससे। एक दिन एक बार उस नगरी में एक संत आए और गुरु ने, संत ने उसको देखा। राजा ने उससे बात की, संत से, कि गुरुदेव, मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान करो, मेरे इस बच्चे को समझाओ। राजा की बात संत ने मानी और कहा कि तू चिंता मत कर। संत के मन में एक विचार आया और उस बच्चे को लेकर के, उस युवराज को लेकर के चल पड़े और एक उद्यान में गए जाकर के, और उद्यान में जाकर के वहाँ पर उन्होंने एक नीम के पौधे से थोड़े से पत्ते लिए और उस कुमार को बोला कि इसको खा लो। कुमार ने जैसे ही खाए एकदम बड़े कड़वे लगे और उसने थूक दिया, और थू थू करता रहा। एकदम से उसने तुरंत उस पौधे को उखाड़ा और उखाड़ करके फेंक दिया। उसने कहा कि इस छोटे से पौधे में इतनी कड़वाहट है तो ये बड़ा होकर कितना कड़वा होगा, इसको तो जड़ से उखाड़ देना ही ठीक है, ये कड़वा पौधा मुझे नहीं चाहिए। राजकुमार के इन शब्दों को सुनकर के संत ने कहा, कुमार, तुम्हारे लिए भी ये प्रजाजन यही सोचते हैं कि तुम इतने छोटे हो फिर भी इतने क्रोधी हो कि तुम्हारी किसी से बनती नहीं, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं, तुम्हारा आसपास नहीं कोई, किसी से तुम प्यार करते नहीं हो। फिर बड़े होकर तुम कितने कड़वे बनोगे, कितने कटु बनोगे, और शायद ये प्रजा तुम्हारे स्वभाव के कारण, इस कड़वे स्वभाव के कारण, जैसे तुमने उस पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया, तुम्हें उखाड़ करके फेंक दे तो तुम क्या करोगे? तुम्हें इस पौधे की भांति उखाड़ कर फेंक दे तो क्या करोगे? मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पिता की गद्दी पर तुम्हारा ही हक हो, समझदार बनो। सन्यासी की ये युक्ति राजकुमार के दिल में बैठ गई और उसने सदा के लिए अपना स्वभाव चेंज कर लिया। उसने कहा कि नहीं, जब व्यक्ति का स्वभाव जब कड़वा होता है उसे कोई पसंद नहीं करता है, मुझे भी कोई पसंद नहीं करेगा। मैं चाहती हूँ बंधु आपको सब पसंद करें, मैं चाहती हूँ कि हमारी और आपकी आत्मा को सब पसंद करें, इसलिए हमें अपना स्वभाव आम के जैसा बनाना, मीठा बनाना। हर कोई आम का वृक्ष अपने आसपास चाहता है, आम खाने में मधुर लगता है। इसी तरह से हम आम जैसे रसीले बनेंगे तो हर कोई हमें अपने आसपास ही चाहेगा, हमें प्यार करेगा। राजकुमार तो सुधर गया, हम और आप कब सुधरेंगे? प्रश्न तो यही है।